गाजा में इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग अब सिर्फ एक इलाके की लड़ाई नहीं रही, ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश की शक्ल ले चुकी है। पहले इजराइल ने गाजा पर बमबारी कर वहां का जीवन तबाह कर दिया। अस्पताल, स्कूल, घर कुछ भी नहीं छोड़ा। बच्चों और महिलाओं की लाशें मलबे के नीचे दब गई और दुनिया सिर्फ बयान देती रही। अब जब गाजा लगभग बर्बाद हो चुका है, नेतन्याहू ने अपनी नजरें कतर की राजधानी दोहा पर गड़ा ली। 9 सितंबर को इजरायली लड़ाकू विमानों ने दोहा के एक इलाके पर हमला किया जहां हमास के नेता अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर बातचीत करने आए थे। इस हमले में हमास के 5 सदस्य और एक कतरी सुरक्षा अधिकारी मारे गए। यह हमला न सिर्फ कतर की संप्रभुता पर था, बल्कि अमेरिका की कथित शांति प्रक्रिया पर भी एक बड़ा तमाचा था। इस हमले के बाद तकरीबन 50 मुस्लिम देशों ने बैठक भी बुलाई और इजराइल की निंदा की। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अमेरिका को इस हमले की जानकारी थी? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमले के बाद बयान दिया कि ये उनका फैसला नहीं था और उन्हें इसकी जानकारी भी नहीं थी। लेकिन अब खुद इजरायली अधिकारियों ने ट्रंप की इस बात की पोल खोल दी। इजराइल के चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने हमले से कुछ घंटे पहले ही ट्रंप को इसकी जानकारी दे दी थी। ये बात 3 अलग अलग इजरायली अधिकारियों ने कंफर्म की है। एक अधिकारी ने यहाँ तक कहा कि अगर ट्रंप चाहते तो इस हमले को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यानी सब कुछ जानते हुए भी ट्रंप चुप रहे और जब हमला हुआ तो कह दिया मुझे पता नहीं था, ये बहाना बना दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि ट्रंप को ये एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी? क्या वो दिखाना चाहते थे कि अमेरिका इस हमले में शामिल नहीं था? लेकिन अगर हमला सफल हो जाता और हमास के सभी नेता मारे जाते तो क्या ट्रंप चुप रहते? शायद नहीं। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दुनिया को बताते कि हमने आतंक को खत्म कर दिया। लेकिन जब हमला विवादों में घिर गया, मुस्लिम देशों ने नाराजगी जताई तो ट्रंप ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। यही अमेरिका की पुरानी चाल है, जब जीत हो तो श्रेय लो और जब आलोचना हो तो अनजान बन जाओ। वेस्ट एशिया को कवर करने वाले द क्रेडल अकाउंट ने यह जानकारी दी है। वो लिखते हैं कि हमला सफल होता तो ट्रंप हमास को खत्म करने के डींगे हाँग रहे होते। असफल हो गया तो पश्चिम ने नैरेटिव चलाया कि वो नाराज है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पहले ही बता दिया था कि कतर में मौजूद हमास के प्रतिनिधिमंडल पर हमला किया जाएगा। ये जानकारी हमला होने से कुछ समय पहले दे दी गई थी। ये रिपोर्ट इजराइल के चैनल 12 ने 3 अधिकारियों के हवाले से दी है। व्हाइट हाउस ने कहा था कि उसे तब जानकारी मिली जब मिसाइलें पहले ही दागी जा चुकी थी, जिससे ट्रंप के पास हमला रोकने का कोई मौका नहीं था। लेकिन 7 इजरायली अधिकारियों ने चैनल 12 को बताया कि व्हाइट हाउस को पहले से जानकारी थी, भले ही ऑपरेशन रोकने का समय बहुत कम था। एक वरिष्ठ इजरायली अधिकारी ने कहा कि मिसाइलें दागे जाने से पहले ट्रंप को हमले की जानकारी थी। पहले नेतन्याहू और ट्रंप के बीच राजनीतिक चर्चा हुई थी और फिर सैन्य स्तर पर जानकारी दी गई थी। ट्रंप ने मना नहीं किया। एक और अधिकारी ने कहा कि अमेरिका को राजनीतिक स्तर पर समय रहते जानकारी दे दी गई थी और अगर ट्रंप चाहते तो वो इसे रोक सकते थे। ट्रंप राष्ट्रपति तो है, लेकिन उससे अच्छे एक्टर भी हैं। इजराइल के पीछे खड़े होकर सब काम करवाते हैं और फिर दिखाते हैं उन्हें कुछ भी नहीं पता था। लेकिन इजरायलियों ने ही उनकी अब ये हकीकत बता दी है। अब सवाल ये है कि ट्रंप को इस एक्टिंग की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या वो समझते हैं कि दुनिया इतनी भोली है कि अमेरिका की ऐसी मासूमियत पर यकीन कर लेगी? क्या ट्रंप अब दुनिया को बेवकूफ समझते हैं? कितनी चालाकी से अमेरिका और ट्रंप अपने हाथ बचा रहे हैं, जबकि खुद इजरायली अधिकारियों ने माना कि व्हाइट हाउस को हमले की जानकारी दी गई थी और अगर ट्रंप चाहते तो उसे रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने हमला नहीं रोका। और जिस तरह से ये जानकारी सामने आई थी, उसके बाद हिस्टोरियन अशोक कुमार पांडे लिखते हैं कि इजराइल के चैनल 12 ने इजरायली सूत्रों के हवाले से बताया कि नेतन्याहू ने ट्रंप को एक दिन पहले ही दोहा हमलों की जानकारी दे दी थी। मैंने उस दिन के अपने वीडियो में साफ कहा था कि ट्रंप की जानकारी में ही सब हुआ। नेतन्याहू ने जिस तरह से कतर के दोहा में हमला करवाया, उसके बाद आपात मुस्लिम सम्मेलन बुलाया गया जिसमें 50 से ज्यादा मुस्लिम देशों ने हिस्सा लिया। ईरान के राष्ट्रपति ने इजराइल से सारे रिश्ते खत्म करने की अपील की है। वहीं पाकिस्तान ने इस्लामिक देशों के लिए एक संयुक्त फोर्स बनाने का प्रस्ताव रखा, कुछ वैसे ही जैसे नाटो है। इस बैठक में सभी देशों ने एक सुर में इजराइल की निंदा की और कतर के साथ एकजुटता दिखाई। इस सम्मेलन का मकसद सिर्फ बयानबाजी नहीं था, बल्कि ये एक चेतावनी थी कि अब मुस्लिम दुनिया चुप नहीं बैठने वाली। कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन
अब्दुल रहमान बिन जासिम अल थानी ने इजरायली हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि कतर अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगा। कतर पर इजरायल के जरिए 9 सितंबर को दोहा में हुए हमले के बाद अरब मुस्लिम सम्मेलन या ये कहे कि इमरजेंसी मुस्लिम सम्मेलन कतर के दोहा में आयोजित किया गया था, जिसमें सऊदी अरब, ईरान, इराक, यूएई, जॉर्डन, तुर्की, पाकिस्तान, मलेशिया, सीरिया समेत तकरीबन 50 मुस्लिम देशों ने इसमें हिस्सा लिया। साथ ही इजरायल के खिलाफ एकजुटता की बात कही और इजरायल के हमले की निंदा की। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया कि अमेरिका का चेहरा कितना दोहरा है। एक तरफ वो शांति और कूटनीति की बात करता है, दूसरी तरफ इजरायल को हर स्तर पर समर्थन देता है, चाहे वो हथियार हो, रणनीति हो या फिर राजनीतिक कवर। ट्रंप की इस बार की मासूमियत वाली एक्टिंग कमाल की थी, क्योंकि खुद इजरायली अधिकारी कह चुके हैं कि उन्हें सब पहले से पता था। ऐसे में अब ये कहना कि हम तो अनजान थे एक मजाक बनकर रह गया। गाजा में नरसंहार, दोहा में हमला और अब भी अमेरिका चुप बैठा है या ये कहे कि पर्दे के पीछे बैठकर खेल देख रहा है। जब सच्चाई सामने आ गई तो ट्रंप की एक्टिंग अब कितनी देर चलेगी ये दुनिया को तय करना होगा। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।